डिवाइन फीमेल सोलर हीलिंग जोन में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आ गई हूँ मैं फिर से करंट एनर्जी अपडेट लेकर के। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक करते हैं 3 फरवरी 2025 की एनर्जी क्या है। पहले डिवाइन फैमिलिन और उससे पहले सरस्वती माता की जय। वैसे पूजा कल भी बहुत जगह हो रही है, आज तक हो रही है और बहुत जगह आज शुरू होगी पूजा। ठीक है, तो जगह जगह पर कहीं कोई डेट है, कहीं कोई डेट है, जो भी हो सरस्वती माता की जय लिखिए और खुश रहिए। सरस्वती माता आपको बहुत ज़्यादा विजडम दे, ज्ञान दे। इसी के साथ शुरू करती हूँ आज की करंट एनर्जी। बताएं यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। डिवाइन फैमिलिन की करंट एनर्जी क्या है 3 फरवरी 2025। 3 फरवरी 2025। यहाँ पर पहला ही कार्ड आ गया सोड का। भाई नाइट ऑफ सोड की एनर्जी। ठीक है, कुछ ना कुछ आप विचार कर रहे हो और बहुत तेजी में हो, बहुत जल्दबाजी है आपको किसी चीज़ की, किसी बात की। ठीक है, कुछ माइंड में आपके थॉट्स आ रहे हैं। ओके, क्या थॉट्स आ रहे हैं भाई? बहुत ज़्यादा आप ना प्रैक्टिकल रहने वाले हो, इमोशन यहाँ नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप यूँ कह सकते हो कि ऐसे एनर्जी में रहने वाले हो जहाँ पर आपको इमोशन जो है ना आपको इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपके जो इमोशन है कहीं गायब हो गए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, आप अपने इमोशन पे काबू पा चुके हो। ओके, और बहुत ज़्यादा आप ऐसे सोच सकते हो कि जैसे कि आप खुद के बारे में इस तरीके से सोच रहे हो कि मैं पहले क्या करूं, किस चीज़ को स्किप करूं, क्या चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी है, किन चीज़ों को छोड़ा जा सकता है, किन चीज़ों को छोड़ा नहीं जा सकता है, किन चीज़ को देर से भी किया जा सकता है। कुछ एक कैलकुलेशन है आप। ठीक है, मान लीजिए आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि मान लीजिए कि आपको एक्सरसाइज आप डेली करते थे। ठीक है, बट अगर आपको ऐसा लगे कि चलो आज स्किप कर देते हैं, बट आप ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, आप ऐसा नहीं करोगे। आपका मन जो है आपको बहकाएगा भी, तो आप बहकोगे नहीं। ठीक है, आपको मन कहेगा कि चलो चलो आज छोड़ देते हैं एक्सरसाइज, बट आप कहोगे कि नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो अपने मन पे आप यहाँ काबू पाते हुए नजर आ रहे हो और बहुत खुशी खुशी। ऐसा नहीं है कि कोई आपको जबरदस्ती कह रहा है कि करो करो एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो करो, आप हेल्दी खाना खाओ ही खाओ, ऐसा नहीं है। आप ऑटोमेटिक रूप से इन चीज़ों के साथ जुड़ रहे हो, फ्लो में आ रहे हो। ठीक है, तो धीरे धीरे यहाँ पर चीज़ें ऐसा लग रहा है कि जो इमोशन थे ना वो आप पे हावी नहीं हो रहे हैं और उन चीज़ों को आप इजीली एक्सेप्ट कर रहे हो। उन चीज़ों के लिए जैसे पहले बहुत फोर्स आपको लगाना पड़ता था, बहुत मेहनत आपको करनी पड़ती थी, बहुत प्लानिंग आपको करनी पड़ती थी, बहुत आप सोचते थे कि भाई मेरे से नहीं होगा, बहुत आलस लगती है, या इन चीज़ों को स्किप कर देती हूँ, आज नहीं तो कल करूँगी। जरूरी थोड़ी कि रोज 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 किया जाए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सेल्फ में रहते हुए भी आप अपने करियर को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर, अपने खाने को लेकर, पहनने को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत हो भाई। और क्या है, यहाँ पर आ गया सन का कार्ड। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकल रहने वाले हो और बहुत सारी आप प्रिडिक्शन भी कर सकते हो, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट के। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, पहले से पता है। ठीक है, कि क्या होगा, और आप दूसरों को भी, मेरे ख्याल से आप दूसरों को भी जज कर पा रहे हो। आप दूसरों के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी आपके पास इकट्ठी हो गई कि फलाना इंसान कैसा है, वो आपके बारे में क्या सोचता है, वो आपका क्या नुकसान कर रहा है, कौन इंसान आपके लिए अच्छा है, कौन इंसान आपके लिए बुरा है। तो एक तरीके से कहा जाए तो आप ना इंसानों को पहचानने लग गए हो। ठीक है, इंसानों को पहचानने की कला आपके पास आ चुकी है। इसके अलावा और देखती हूँ और क्या है। तो यहाँ पर आ गया है डेविल का कार्ड। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हो। फीलिंग एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा हाई है, बट फीलिंग को आप समझदारी के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा कि आप इमोशन में बह के
कोई इंसान आपको जो कह रहा है कि मेरे साथ चलो तो आप चल दे रहे हो, आपका दिल ऐसा कह रहा है कि फलाने इंसान को फ़ोन लगाना चाहिए, आपका दिल कह रहा है, मैं चल भी रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि उसके साथ फ़ोन से थोड़ी देर बात कर लूँ, फिर भी आप ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के साथ आप कनेक्टेड रहते हुए भी, उसकी अहमियत को समझते हुए भी अपने ऊपर एक कंट्रोल है आपका। ठीक है, आपके खुद के ऊपर आप एक ऐसा कह सकते हो कि जैसे कि खुद के एनर्जी को आप अपने हिसाब से चलाना सीख रहे हो। ठीक है, यहाँ सीखने वाली एनर्जी कि आप बहुत ज़्यादा सीख रहे हो कि खुद को कैसे चलाया जाए, खुद को कैसे हैप्पी रखा जाए, खुद को किस दिशा में ले जाया जाए। ठीक है, तो आप दिशाहीन नहीं हो रहे हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं अपने ट्रू लव के लिए भी आप ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अपने ट्रू लव को आप पहचान पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर वो वाली भी एनर्जी है। इसके अलावा मैं माइनर आर्काना से देख लेती हूँ कि चीज़ें क्या है। बहुत हाई एनर्जी है और इस एनर्जी में आप कुछ चीज़ों को अगर मैनिफेस्ट भी करोगे तो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ बिल्कुल क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ठीक है, तो बिल्कुल समझदारी के साथ आप चल रहे हो, अपने निर्णय को आप चेंज नहीं करोगे, जो भी फैसला आप लोगे उस पर बने रहोगे, फालतू के लोगों से आप गॉसिप नहीं करोगे, फालतू गॉसिप नहीं करोगे। और एक बाउंड्री मुझे यहाँ लग रहा है कि जैसे कि आप एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो। शायद आपको पता है कि वो चीज़ें आपकी ज़रूरत है, शायद आपको पता है कि उन चीज़ों के बगैर आपकी ज़िंदगी अधूरी है, बट फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बाउंड्री मुझे दिख रही है कि शायद अब आप उन चीज़ों के लिए खुद को रेडी भी कर रहे हो कि नहीं, मुझे अब उस एनर्जी में नहीं जाना जहाँ पर मुझे कमिटमेंट नहीं मिल रहा, जहाँ पर मेरी एनर्जी का मिसयूज़ हो रहा है, जहाँ पर लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं या मेरा सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या मेरा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के प्रति आप अपने आप को रेडी कर चुके हो। ठीक है, और देख लेती हूँ और क्या है। हाँ, चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो भाई यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, वाओ। तो बहुत खुशी की बात है, यहाँ कुछ गुड न्यूज आ रही है आपकी तरफ। ठीक है, कुछ ब्लेसिंग, यूनिवर्स आपसे खुश हो गए हैं कि भाई आप तो बहुत अच्छे बंदे हो उनके, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी को समझ रहे हो, बहुत अच्छे से अपने आप को पैम्पर कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ साथ देते हुए दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो बंदे, अब बहुत समझदार हो गए तो मेरे तरफ से भी कुछ गिफ्ट, तो यहाँ कुछ गिफ्ट मिल रहे हैं। चलिए मैं देख लेती हूँ कि क्या ब्लेसिंग आपकी दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। चलिए 2-3 कार्ड निकाल लेती हूँ। क्लेम कीजिएगा तो एनर्जी आपकी हो जाएगी, नहीं क्लेम कीजिएगा, आपको लगेगा आप नेगेटिव जोन में रहोगे तो क्लेम ही नहीं करोगे। सीधी सीधी क्लेम करने का मतलब यही होता है कि अगर आप पॉजिटिव हो तो क्लेम करोगे, नेगेटिव हो तो क्लेम नहीं करोगे। और एनर्जी जब पॉजिटिव होते तभी मैनिफेस्ट होती है, नेगेटिव होते तो मैनिफेस्ट ही नहीं होती। तो चलिए मैं देख लेती हूँ, आप लोग की मर्जी है, जिस एनर्जी में आप रहते हो उसी एनर्जी के अनुसार से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो क्या ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, गुड टाइम, गुड टाइम, गुड टाइम है आपके लिए। कुछ मैनिफेस्ट करो भाई, कुछ मैनिफेस्ट करो, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। ट्रैवल की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए घूमने फिरने का प्लान हो सकता है, डेट पे जा सकते हो। ठीक है, पिक्चर जा सकते हो, मूवी जा सकते हो, पार्क में जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, ट्रैवलिंग का प्रोग्राम आप लोग बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लेसिंग है और ये ब्लेसिंग जरूरी नहीं कि आज के आज ही हो जाए। ठीक है, अगले 10 डेज तक ये एनर्जी में, ये ब्लेसिंग वाली एनर्जी जो है वो काम करेगी। नेम है, इसके अलावा बहुत सारे लोगों का जैसे होता है ना कि सोसाइटी में लोग आपका नाम लेने लग जाए या आपके घर परिवार वाले आपके बारे में गुणगान करने लग जाए कि फलाना इंसान, फलाने इंसान बहुत अच्छे हैं, या नाम लेकर के आपके बारे में कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लोगों का भला चाहते हैं, लोगों के बारे में अच्छी उनकी फीलिंग है। तो कहीं ना कहीं लोग आपको
अच्छा बता रहे हैं, आपका गुणगान कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहो ना चाहो, अब जो चीज़ें हैं सो हैं। पीठ पीछे लोग बुराइयां भी करते हैं, पीठ पीछे लोग नाम भी लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसी करनी वैसी भरनी होती है। तो जो लोग अच्छा करेंगे उनका पीठ पीछे तो नाम होगा ही, और जो लोग बुरा करते हैं सामने से लोग डर के उनका नाम लेते हैं और पीठ पीछे गालियां देते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। अच्छे लोग जो काम करते हैं ना, तो लोग पीठ पीछे उनका नाम भी लेते हैं। लक लीजिए, यहाँ लक आपका फेवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल आपके फेवर में हैं। लक भी आपका साथ दे रहा। हो सकता है कि कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आ जाए आपको हील करने के लिए, ठीक है। कोई इंसान जो है आपकी मदद कर दे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मुझे दिख रही है। अब मैं क्या करूँ, आपके लिए कोई गाइडेंस नहीं भाई। एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, साथ के साथ बहुत सारा यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। आप भी स्ट्रिक्ट हो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में, तो फिर यहाँ पर कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देख लेती हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन। तो सबसे पहले करंट एनर्जी बताइए यूनिवर्स। और मेरी तो ट्रैवलिंग हो गई, मैं तो घूम फिर के आ गई। मैं कहाँ गई थी बता देती हूँ आप लोगों को। मैं गई थी पुरी, ठीक है। पुरी गई थी और भुवनेश्वर गई थी। तो वहाँ से 1 वीक का मेरा प्लान था और हमारा तो हो गया भाई। आप लोग अपना देखिए, और जो लोग इंस्टा पे मेरे रील्स देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं मेरे पर्सनल लाइफ में, तो वो मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मैं वहाँ कुछ पोस्ट डाला करती हूँ, और जिनको मन। चलिए देख ले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त में। लीजिए, यहाँ भी सन का कार्ड भैया, यहाँ भी सन का कार्ड है, ठीक है। कि आप अपने आप में मस्त हो। आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो से बिहेव कर सकते हैं, या आपके साथ बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं बिठा सकते हैं। हालांकि वो भी इन चीज़ को समझ रहे हैं कि आप थोड़ा बिजी हो, या आपकी मजबूरी को वो समझ सकते हैं, और थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस रख सकते हैं, या इन चीज़ों को समझते हुए थोड़ा सा बचकानी हरकतें भी कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। या तो ईगो से बात कर सकते हैं, या फिर बचकानी हरकतें कर सकते हैं। कुछ तो थोड़ा बहुत डिस्टेंस हो सकता है, या डिस्टर्बेंस एनर्जी में हो सकती है। बट आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो नहीं फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी होगी कि थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन हो सकता है, थोड़ा बहुत चीज़ें इधर उधर हो सकती है, बट ओवरऑल आपके फेवर में है। सब कुछ आपके हिसाब से ही होगा, क्योंकि आपको उन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ रहा है इसलिए, और आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। इसके अलावा आपके पर्सन की क्या है करंट फीलिंग्स। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ एक जो भी चीज़ें हैं, भले ही वो दिखा सकते हैं कि वो आपसे गुस्से में हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ गुस्से में है या गुस्से के साथ आपके साथ ट्रीट करेंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपको फील हो ये चीज़ें कि वो आपके साथ इक्वल बिहेव नहीं कर रहे हैं, जैसा आप चाहते हो वैसा बिहेव नहीं कर रहे, नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे हैं। बट ऐसी चीज़ें नहीं है, कहीं ना कहीं 5D में चीज़ें ऐसी नहीं है, चीज़ें बैलेंस रूप में है, ठीक है। अब देख लेती हूँ क्या एक्शन है उनका, क्या होगा आज का एक्शन। यहाँ देखिए ऑफर है, ठीक है। कप का ऑफर है, उनकी तरफ से ऑफर है, ठीक है। वो आपसे बात करेंगे, और हो सकता है आप ही उनके साथ अच्छा बिहेव ना करो, आप उनके साथ ईगो के साथ पेश आओ, आप उनके साथ झगड़े कर लो, ये हो सकता है। बट आपके पर्सन आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करेंगे, बहुत नॉर्मल वे में आपके साथ बातचीत करेंगे। हो सकता है कि थोड़ा बहुत वो बोले तो आपको लगेगा कि ये तो गुस्सा होकर बात कर रहे हैं, जबकि वो गुस्सा होकर के आपसे बात नहीं कर रहे होंगे। आपके साथ एक ट्रू कमिटमेंट चाहते होंगे, या नॉर्मल गॉसिप चाहते होंगे, या नॉर्मल बातचीत चाहते होंगे, और
आप उन चीज़ों को अलग ढंग से ले लेते होंगे, ये चीज़ें हो सकेगी, ठीक है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आप ऐसे कह सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में आज हो, ओके। इसीलिए ये चीज़ें हो सकती है कि आप अपने माइंड का यूज़ करो, ज़्यादा चीज़ों को लॉजिकली देखो और बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग लगाओ, ये चीज़ें पॉसिबल है। बट आपके पर्सन की तरफ से ये चीज़ें नहीं है। वो नॉर्मल में भी बातें करेंगे तो आप उसका एक्स्ट्रा मतलब निकाल लेंगे, अलग से मतलब आप निकाल लोगे। बट आपके पर्सन यहाँ पर आपके साथ ट्रू हार्ट कनेक्शन को फील कर रहे हैं, कनेक्शन मतलब हार्ट टू हार्ट के कनेक्शन को वो फील कर रहे हैं कि आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन है, ऐसा बॉन्ड है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि उनका कॉल मैसेज भी आए और बट आप उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की तरफ से तो एक्शन है भाई, ट्रू लव भी है। हो सकता है कि सो ना करे, ये चीज़ें हो सकता है कि सो ना करे या सो करे तो आप उसका गलत मतलब निकाल लो, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, इन चीज़ों को आप कैसे लेते हो। अब मैं देख लेती हूँ कि आपके पर्सन का 5D में क्या मैसेज है, ठीक है। 3D में तो मैसेजेस सही है भाई, वो आपको बता भी सकते हैं और आपके साथ अच्छा बिहेव भी कर सकते हैं। बट आप जैसे कहते हैं ना, दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक के पीता है, तो आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आप हर चीज़ में मतलब निकाल रहे हो, ठीक है। तो आप मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो अच्छा भी कुछ कर रहे हैं तो आप उसमें कुछ मतलब निकालने की कोशिश यहाँ कर रहे हो। बाकी मैं देख लेती हूँ कि वो 5D में क्या आपको कहना चाहते हैं। अगर ये मैसेज आप लेना चाहते हो तो ही आप इस मैसेज को लीजिएगा, वरना ये मैसेज काफ़ी है। 5D में आपको क्या कहना चाहते हैं बताएं यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं उनको। देखिए मैंने कहा ना कि ये आपके पर्सन जो है ना, ये जानबूझ के अगर कुछ आपके साथ ना ऐसा कर सकते हैं कि आपको चिढ़ाएं, ठीक है, आपको चिढ़ाएं। ये हो सकता है कि आपको चिढ़ाने के लिए कुछ उल्टा पुल्टा बोल दे और वो गुस्से में भी आपको देखना चाहते हैं कभी कभी, और गुस्सा भी उनको प्यारा लगता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हें परेशान करना अच्छा लगता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हो रही बहुत सीरियस होके नहीं हो रही है, सीरियसली नहीं हो रही है चीज़ें, जो भी हो रही हैं मज़े लेने के लिए हो रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम्हें परेशान करना अच्छा लगता है, इसलिए ऐसा करता हूँ मैं कि आपको थोड़ा सा चिढ़ा देता हूँ या ऐसी बातें देता हूँ जिससे कि आप चिढ़ जाओ और चीज़ें बस इंजॉय करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी है। और क्या मैं बोलूँ, अभी तो कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो बोलने लायक। अभी कोई वर्कशॉप मैं स्टार्ट भी नहीं कर रही हूँ, और जो भी चीज़ें जो भी क्लासेस चल रहे हैं, टैरो के क्लासेस चल ही रहे हैं, और मेरा जो 41 डेज़ का वर्कशॉप है वो अभी चल रहा है फरवरी में। बहुत जल्द मतलब वो ख़त्म होने वाला है, और उसके बाद मैं कुछ स्टार्ट करूँगी तो आप लोग को बता दूँगी।